हेलो, वेलकम टू टेक समिट। आज के सेशन में हम देखेंगे आईएलई के प्रोसीजर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्रोसीजर क्या होता है? जैसा कि हमने पहले सेशन में देखा था कि हम सब रूटीन को क्रिएट करते हैं और उस सब रूटीन में जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको हम सेम प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं। बट सपोज अगर हमारे को उसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को किसी और प्रोग्राम में यूज़ करना हो, तो उस जगह पे हम सब प्रोसीजर का यूज़ में लेते हैं। तो सब प्रोसीजर का मेन बेनिफिट यही है कि हम किसी इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेविंग होता है और रीयूजेबिलिटी बढ़ती है इस प्रोग्राम के लॉजिक की। तो इस आज के सेशन के लिए हमने दो प्रोग्राम क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे। पहला है मॉड्यूल कॉल और दूसरा है मॉड्यूल वन। मॉड्यूल कॉल से हम मॉड्यूल वन के अंदर जो प्रोसीजर हमने डिक्लेयर किया है उसको हम कॉल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूल वन प्रोसीजर को, जहाँ पे हमने प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है। तो प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड लिखते हैं DCL proc। तो DCL proc से क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रोसीजर डिक्लेयर हो चुका है और उसके बाद में हमने इस प्रोसीजर का नेम दिया है एडिशन और एक्सपोर्ट लिखा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस पूरे प्रोसीजर को किसी और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं लिखेंगे तो ये प्रोसीजर बाहर किसी प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमने इस लाइन से प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया, प्रोसीजर डिक्लेरेशन को। सेकंड हमने लिखा है DCL PI। PI का मीनिंग होता है प्रोसीजर इंटरफेस। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो ये प्रोसीजर एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर कुछ वैल्यू, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उससे एक पर्टिकुलर वैल्यू को वो रिटर्न भी कर सकता है। जैसे हमारे इस केस में हमने एक जोन फोर साइज का कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम हमारे पीआई से। तो जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो हम पीआई के जस्ट सामने लिखते हैं और जो वैल्यू हम उससे एक्सेप्ट करेंगे उस प्रोसीजर को, जो वैल्यू मिलेगी वो हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमने डिफाइन किया नंबर वन जिसका साइज है जोन टू और नंबर टू जिसका साइज है जोन टू। और उसके बाद में हम इस पीआई को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम है रिजल्ट, जिसका साइज है जोन फोर। तो बेसिकली हमारा जो ये प्रोसीजर है वो इसी रिजल्ट वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने नेम नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट उसका टाइप लिख दिया कि किस टाइप की वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी। तो जोन फोर जो कि हमारा रिजल्ट में वैल्यू आएगी हम उसको यहाँ से रिटर्न करेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में नंबर वन प्लस नंबर टू को ऐड किया है और उन दोनों के जो आउटपुट आएगा उसको रिजल्ट में स्टोर करके यहाँ से हमने रिजल्ट वेरिएबल को रिटर्न किया है। और ये हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम का एंड डिक्लेयर करने के लिए। तो ये स्टार INLR इक्वल टू स्टार ऑन, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ एंड हो चुका है और उसके बाद में हमने इस प्रोसीजर को क्लोज किया। तो इस तरीके से अब हमारा ये प्रोसीजर एडिशन नेम से एक प्रोसीजर क्रिएट हुआ है जो दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, नंबर वन नंबर टू, एंड उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जैसे नंबर वन प्लस नंबर टू और उसको रिजल्ट में स्टोर करके उस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करेगा। तो मेनली प्रोसीजर में इतना ही होता है कि हम सबसे पहले एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, उसके अंदर पीआई डिफाइन करते हैं। पीआई से हमारे को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम उसमें क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और उसके उस प्रोसीजर से क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जो अंदर लिखा हुआ है वो हम एक्सेप्टेड वैल्यूज और जो हमने यहाँ उसके सामने लिखा वो रिटर्निंग वैल्यू। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर डिक्लेयर हो चुका है। अब हम इसको सेव करते हैं फाइल। अब ये मॉड्यूल हमारा मॉड्यूल वन नेम से हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो एक प्रोसीजर हमने जिसके अंदर डिफाइन किया एडिशन नेम का। अब जैसे कि हम आरपीजीएल प्रोग्राम को 14 से कंपाइल करते थे, बट अब हम आईएलई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आईएलई में हमारे को मॉड्यूल क्रिएट करना होता है। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम ऑप्शन लेते हैं 15 और उसको 15 ऑप्शन से कंपाइल करेंगे। यहाँ मेरा ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है इसलिए मैं इसको डिलीट करके वापस से रिक्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यस और एंटर। तो अब हमारा मॉड्यूल वन क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर हमने एक प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। अब इस प्रोसीजर को हमारे को एक प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ मॉड्यूल कॉल जो इस मॉड्यूल से प्रोसीजर को कॉल करेगा और आउटपुट शो करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे जो भी हमने वहाँ पे प्रोसीजर और प्रोसीजर में पीआई डिफाइन किया था उसी तरह का एक प्रोटोटाइप यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं PR।
तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पीआई की तरह होता है। यहाँ पे हम लिखा है डीसीएल पीआई पीआर, प्रोसीजर का नेम, वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू, जोन 4, नंबर 1 नंबर 2 जो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, और एंड पीआर। तो जो ये बिल्कुल एज इट इज़ पीआई की तरह है, बस जहाँ भी हमें उस प्रोसीजर को यूज़ करना तो उससे पहले हमारे को उसका प्रोसीजर, उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो ये प्रोटोटाइप हमने डिफाइन कर दिया कि हम इस तरह का कोई प्रोसीजर अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमने इस प्रोग्राम में उन वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए कुछ प्रोसीजर को यूज़ करने के लिए कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं। पहला वेरिएबल है नंबर 1 जिसका साइज़ है ज़ोन 2, और उसको हमने इनिशियलाइज़ किया है। इनिशियलाइज़ करने का बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो, इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज़ किया सभी वेरिएबल को। तो सिमिलरली हमने नंबर 2 डिफाइन किया है, और एक हमने आउटपुट नेम से एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो ज़ोन 4 है, जो कि जो भी प्रोसीजर से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर करेगा, और उसको हम डिस्प्ले करके चेक करेंगे। प्रोसीजर में जैसे कि हम किसी भी वैल्यू को पास करने के लिए हम डायरेक्टली उसमें वैल्यू पास नहीं कर सकते, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करेंगे एंड देन प्रोसीजर में पास करेंगे, अदरवाइज वो एक एरर देगा। तो यहाँ पे हम नंबर 1 और नंबर 2 पास करेंगे, तो उसके लिए हमने लिखा है नंबर 1 उसमें स्टोर किया 40, नंबर 2 में स्टोर किया 60, और अब हम करेंगे कॉलिंग द एडिशन प्रोग्राम। तो अब कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोसीजर का नेम लिखा, उसके बाद में नंबर 1 कोलन नंबर 2, तो ये दो पैरामीटर हम इसमें पास कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में हमारी वैल्यू गई है 40, नंबर 2 में हमारी वैल्यू गई है 60। और इस प्रोसीजर को जो कॉल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा जो हमने वहाँ से रिटर्न किया था, वो वैल्यू आउटपुट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद में हम उसको डिस्प्ले कराएंगे आउटपुट वैल्यू को, और उसके बाद में हमने स्टार INLR से प्रोग्राम को क्लोज किया। तो किसी भी प्रोसीजर को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले उसका पीआर डिफाइन करते हैं, जो बिल्कुल एज इट इज़ पीआई की तरह होता है, जिससे हमारे को यही इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि वो कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद में हम उसमें पैरामीटर पास करने के लिए कुछ वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे 40-60 पास नहीं कर सकते, अदरवाइज वो एरर देगा, इसलिए हमने उसको एक नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल में पास करके असाइन करके फिर उसको पास किया है, और आउटपुट के थ्रू हमने रिजल्ट डिस्प्ले कराया। तो अब हमारा प्रोसीजर को कॉल करने वाला प्रोग्राम भी क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसको सेव करता हूँ फाइल। इसको भी हम मॉड्यूल बनाते हैं, तो मॉड्यूल बनाने के लिए हम 15 एंटर। अब हमारे ये दोनों मॉड्यूल बन चुके हैं, पहला मॉड्यूल जिसमें प्रोसीजर है, दूसरा मॉड्यूल जिसके थ्रू हम प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम को कॉल करने का तरीका क्या है। तो कॉल करने के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिस CRT PGM कमांड से। तो हम लिखेंगे CRT PGM F4, और यहाँ पे हम उस प्रोग्राम का नेम देंगे कि हमारे को किस नेम से एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो मैं सपोज मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नेम दिया ऐड, इस लाइब्रेरी में क्रिएट करना है, तो यहाँ मेरी लाइब्रेरी का नाम है शर्मित 1। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल लेते हैं, तो एक बार मैं F10 प्रेस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट मॉड्यूल हम पास करते हैं वो एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल होता है, कि जिसके थ्रू हम प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं उस मॉड्यूल को यहाँ पे पास करना होता है। तो ये जो भी यहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन होगा वो फर्स्ट मॉड्यूल होगा, और वही प्रोग्राम का एंट्री मॉड्यूल होगा। तो जो भी जिस मॉड्यूल से हम कॉलिंग कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारा जो कॉलिंग मॉड्यूल है उसका नाम है मॉड्यूल कॉल। लाइब्रेरी पास करेंगे शर्मित, और फिर हम यहाँ पे एक और मॉड्यूल पास करेंगे। अब हमारे को सपोज मल्टीपल मॉड्यूल पास करने हैं, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, इंटर करेंगे। तो हमने पहला मॉड्यूल तो यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी करा था, फर्स्ट मॉड्यूल जो एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल है, और यहाँ पे सेकंड मॉड्यूल हम पास करेंगे मॉड्यूल 1, लाइब्रेरी देंगे शर्मित। और अगर हमारे पास और भी ऐसे मॉड्यूल है जो हमने क्रिएट करके किसी प्रोग्राम में यूज़ किए, तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे, वापस से एंटर। तो अब हमारा ऐड मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कॉल करके, तो कॉल ऐड।
तो हमारा जो आउटपुट आया वो 100 आया है, क्योंकि हमने 40 प्लस 60 एक प्रोसीजर से ऐड किया था, उसको रिटर्न किया था और दूसरे प्रोग्राम में उसको वैल्यू को फैच करके डिस्प्ले कराया था, तो हमारा वैल्यू करेक्ट आ रहा है 100। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोसीजर को डीबग कर सकते हैं। तो डीबग करने के वही प्रोसेस है जैसे हम आरपीजी प्रोग्राम को डीबग करते हैं, बस यहाँ हम 15 पे F4 लेंगे, F10, उसको डीबग व्यू सोर्स, SOUR, एंटर। यस, तो ये इसका सोर्स से कंपाइल कर लिया हमने। सिमिलरली हम इसको भी सोर्स से कंपाइल करेंगे, F10, SOURC। अब हम CRT PGM कमांड को वापस से प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे वापस से प्रोग्राम वाली कमांड लिखेंगे, CRT PGM प्रोग्राम नेम ऐड लाइब्रेरी शर्मित 1। फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो हमारा है मॉड्यूल कॉल लाइब्रेरी। सेकंड मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 1। अभी हमारे पास एक ही मॉड्यूल है इसलिए हम लिस्ट ओपन नहीं कर रहे हैं। और उसकी लाइब्रेरी नेम, एंटर। तो हमारा ऐड प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पर स्टार डिबग करेंगे, strdbg F4, प्रोग्राम नेम ऐड लाइब्रेरी शर्मित 1 के बाद में यहाँ पे हम अपडेट प्रोडक्शन और ओपीएम सोर्स को यस करेंगे डीबग में लगाने के लिए, एंटर। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम डीबग पे लग जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम डीबग पे लग चुका है। अब हम इस पे हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे BR1 से, एंटर, और F10 प्रेस करेंगे। अब हम हमारे प्रोग्राम को कॉल करेंगे, कॉल ऐड, एंटर। तो हमारा प्रोग्राम डीबग मोड में ओपन हो चुका है। अब हम F10 प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले हमने वैल्यू असाइन की 40, 20, 60। तो नंबर 1 में वैल्यू चेक करने के लिए हम F11 प्रेस करेंगे नंबर 1 पे क्लिक करके। तो 40, नंबर 2 में वैल्यू है 60। तो हम यहाँ से पास कर रहे हैं 40 एंड 60। अब प्रोसीजर के अंदर जाने के लिए हम जहाँ पे हमने प्रोसीजर कॉल करा है उस पर शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे। तो अब हम प्रोसीजर में एंटर हो चुके हैं। तो वहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आई, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो 40 और 60 हमने एक्सेप्ट करी और हम यहाँ से रिटर्न करेंगे अभी। तो अभी तो हमारे पास वो वैल्यू रिटर्न के लिए रेडी नहीं है। तो रिटर्न करने के लिए हम F10 प्रेस करेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल 1 से नंबर 1 प्लस नंबर 2 हमारा पास एडिशन आ गया है और हमने रिजल्ट में उसको स्टोर किया है। तो रिजल्ट में आया 100। देन हमने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल को रिटर्न किया है, एंड प्रॉक। और अब हम वापस से हमारे कॉलिंग प्रोग्राम में आ गए। यहाँ पे हम आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आउटपुट में वैल्यू आ गई 100 जो इस प्रोसीजर को कॉल करने से आया। और अब हम F10 हमारा डिस्प्ले हुआ। तो इस तरह से हम डीबग करके चेक कर सकते हैं अपने मॉड्यूल को। तो मेनली तो अगर किसी प्रोसीजर पे हमें एंटर करना है तो हम वहाँ पे शिफ्ट F10 यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम उस प्रोसीजर में जाके देख सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सर्विस प्रोग्राम के बारे में, और उसके आने वाले बाद वाले सेशन में हम देखेंगे बाइंडिंग डायरेक्टरी क्या होती है, बाइंडर लैंग्वेज क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली इसका सोर्स कोड ले सकते हैं और अपने प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।